ड्यूरेशन इसकी रहती है जी 5 साल, ड्यूरेशन रहती है 5 साल। तो आपके पास दो चॉइस रहती है, या तो 12th के बाद 3 साल का बीबीए करो, फिर अच्छे से प्रिपरेशन करो, एमबीए एंट्रेंस के 1 साल अच्छे से प्रिपेयर करो और फिर जाकर एमबीए में एडमिशन लो, तो लग जाते हैं कुल जी 6 साल। लेकिन अगर आपको पहले से ही ये क्लियर है कि यार मुझे तो मैनेजमेंट फील्ड में ही जाना है, मुझे तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में ही जाना है, तो आप अपना 1 साल सेव कर लेते हैं सिर्फ 5 साल में, मतलब 10 सेमेस्टर। हर साल 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं, तो कुल मिलाकर 10 सेमेस्टर होते हैं आपके इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम में। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या रहता है समझिएगा। 3 साल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की आपकी स्टडी होती है और लास्ट के 2 ईयर एमबीए कोर्स की आपकी स्टडी होती है। तो हम इसको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम प्लस बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम, 3 साल का बीबीए, 2 साल का आपका एमबीए प्रोग्राम रहता है। एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चे कर सकते हैं, 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 50 या फिर 60% आपकी होनी चाहिए, डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हैं। तो ये बेसिक क्राइटेरिया है। एडमिशन प्रोसेस की बात करेंगे जी, तो जितने भी इंडिया में टॉप कॉलेजेस हैं, बात हो रही है अच्छे कॉलेजेस की, सब के सब जी एंट्रेंस लेते हैं। तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपको पहले से ही करनी होगी। फिर उसके बाद एंट्रेंस क्लियर करने के बाद जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है और पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। मेन हिंड्रेंस है, मेन जो दिक्कत है वो एंट्रेंस की है। तो आपको एंट्रेंस अच्छे से क्रैक करना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं, जिसके थ्रू आपका एडमिशन होता है टॉप इंडियन कॉलेजेस में। ठीक है, कौन से वो टॉप कॉलेजेस हैं पूरी लिस्ट हम डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे, घबराइएगा मत। टॉप एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आईपी मैट, आईएम्स का नाम सुना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जैसे आईआईटीज फेमस है इंजीनियरिंग में, लॉ के लिए एनएलयूज फेमस है, वैसे ही मैनेजमेंट में आईएम्स फेमस है। जितने भी आईएम्स हैं उनमें से सेलेक्टेड आईएम्स ने इंटीग्रेटेड एमबीए अपने ऑफर करे हैं। तो उन आईएम्स में एडमिशन के लिए आईपी मैट एंट्रेंस होता है जो कि आपको देना पड़ता है। कुछ यूनिवर्सिटी बेस्ड एंट्रेंस है, जैसे एनएमआईएमएस का एनपेट, सिम्बोसिस का सेट, एक कॉमन एंट्रेंस है नेशनल लेवल सीयूईटी यूजी जो आप दे सकते हैं। तो मल्टीपल एंट्रेंस हैं जो कि आप दे सकते हैं और टॉप इंडियन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। हो गई इंफॉर्मेशन, एंट्रेंस के बारे में क्लियर हो गया। एंट्रेंस की प्रिपरेशन पहले से ही करनी है, क्रैक करेंगे जीडीपीआई राउंड, ऑलमोस्ट हर बच्चा क्रैक कर ही लेता है और फिर आपका एडमिशन होता है। क्लियर हो पा रहा है यहां तक सारी चीजें। मोड क्या है, मोड, दोनों मोड अवेलेबल है इंडिया में। 2025 से बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है ऑनलाइन मोड। रेगुलर मोड तो बाबा आदम के जमाने से था ही। रेगुलर मोड जानते हैं सारे बच्चे, जैसे आपने 11th 12th अपनी रेगुलर मोड में करी है, वैसे ही आप कॉलेजेस रेगुलर जाते हैं। 75 अटेंडेंस का क्राइटेरिया रहता है और जितने भी रेगुलर मोड के कॉलेजेस हैं सबके सब एंट्रेंस लेते हैं। और मैंने वो सारी इंफॉर्मेशन जो दी है अभी तक इससे ऊपर, वो सारी रेगुलर मोड में एप्लीकेबल होती है, एडमिशन प्रोसेस वगैरह। ठीक है, अब एक नया दौर जो चल रहा है 2025 से, वो चल रहा है ऑनलाइन मोड का। तो आप ऑनलाइन मोड में भी बीबीए प्लस एमबीए या फिर इंटीग्रेटेड एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए में या फिर ऑनलाइन इंटीग्रेटेड एमबीए में फायदा क्या है, कोई एंट्रेंस देना नहीं पड़ता, कोई परसेंटेज की डिमांड नहीं है, आपका 1-2 दिन में ही एडमिशन हो जाता है। एलएमएस प्लेटफॉर्म मिलता है कॉलेजेस के लिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होती, घर बैठे आप पढ़ सकते हैं। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ऑनलाइन मोड में पढ़ने के। ठीक है, तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि ऑनलाइन मोड को प्रीफर करना चाहते हैं 2025 में, 26 में, 27 में, जब भी आपको इंटीग्रेटेड एमबीए करना है, तो आप ऑनलाइन मोड भी मतलब श्योरिटी के साथ प्रीफर कर सकते हैं। पिछले साल ही यूजीसी ने भी ये नोटिफाई करा है कि अब से रेगुलर डिग्री की वैल्यू ऑनलाइन डिग्री के बराबर ही या फिर ऑनलाइन डिग्री की वैल्यू रेगुलर डिग्री के बराबर ही मानी जाएगी। तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि सर मैं वैलिड होगा नहीं होगा, जॉब्स में एप्लीकेबल होगा, हर जगह एप्लीकेबल होगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस मेक श्योर करिएगा जितना फोकस, जितना अटेंशन, जितना आप ध्यान देते हैं रेगुलर मोड में कॉलेजेस को सर्च करते वक्त, उतना ही ध्यान, उतना ही फोकस ऑनलाइन मोड में भी आपको देना है। और ऑनलाइन मोड में टॉप कॉलेजेस हैं जो कि ऑनलाइन आपको बीबीए प्लस एमबीए या फिर इंटीग्रेटेड एमबीए आपको ऑफर करना स्टार्ट कर चुके हैं जी। राइट, मेक श्योर करिएगा कि आप अच्छे कॉलेजेस से ही अपना इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मोड से भी करें। ठीक है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन मोड में फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आप फिजिकली तो जा नहीं रहे, एडमिशन के लिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही है। तो मेक श्योर करिएगा आप किसी ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के थ्रू ही जाएं।
अच्छा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इंडिया का सबसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म का आपके लिए लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। वहां पर आपको जितनी भी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मोड में करने की, सारी मिल जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से वो कॉलेजेस हैं, कौन से वो यूजीसी अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं जो कि इंटीग्रेटेड एमबीए आपको ऑफर करते हैं आफ्टर 12, पूरी लिस्ट मिल जाएगी फीस स्ट्रक्चर के साथ, कितना फीस है अलग अलग कॉलेजेस का। क्योंकि देखिए आप रेगुलर मोड में करते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए लगते हैं, बहुत ही कम फीस में 1.5 से 2 लाख रुपए में आप अपना इंटीग्रेटेड एमबीए कर लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन मोड में। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है। आपको पूरा एडमिशन प्रोसेस भी जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में वहां पर मिल जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आप एक यूनिवर्सिटी को दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करके भी देख सकते हैं, और करना भी चाहिए ताकि आप अपने लिए सही यूनिवर्सिटी का चुनाव कर सकें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से अपना इंटीग्रेटेड एमबीए करने की सोच रहे हैं, ठीक है। और हाँ, ये एडमिशन समय चल रहा है, ये राइट समय है, क्योंकि एडमिशन साल में 2 बार होता है ऑनलाइन मोड में। तो अगर आप कभी भी ये वीडियो देख रहे हैं और चाहते हैं इस साल ही एडमिशन लेना, तो ये सही समय है ऑनलाइन मोड में इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए में एडमिशन लेने का, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। फीस की बात हो रही थी अभी, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आईएम्स आ जाते हैं, इस पर थोड़ी सी हायर साइड है। देखिए 5 साल का प्रोग्राम है तो यार 10 से 15 लाख रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में यहां पर 15 से 25 लाख रुपए तक लग सकते हैं आपके इंटीग्रेटेड मोड में, क्योंकि 5 साल का है, एमबीए भी इंक्लूड है, इसलिए फीस थोड़ी सी यहां पर हायर साइड है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में जैसे मैंने बताया, आप 1 से 1.5 लाख आप ईयरली टॉप कॉलेजेस की है, या फिर कुछ ऐसे भी अच्छे कॉलेजेस हैं जहां पर आप 3 से 3.5 लाख में अपना टोटल 5 इयर्स का ऑनलाइन बीबीए प्लस एमबीए कर सकते हैं। टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूं, 2 से 2.5 लाख में भी टोटल 5 इयर्स के आप एमबीए कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करिएगा, क्योंकि बहुत अच्छे कॉलेजेस आप इंटीग्रेटेड ऑनलाइन मोड में भी दे रहे हैं, तो अगर आप अच्छे कॉलेजेस को चुनाव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, तो आपको फायदा मिलता है। प्लेसमेंट में एलएमएस प्लेटफॉर्म बहुत ही शानदार है, एग्जामिनेशन में कोई आपको दिक्कत नहीं आती है, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में आपको कोई दिक्कत नहीं आती है, तो मेक श्योर करिएगा। और रेगुलर के कंपैरिजन में तो वैसे भी बहुत ही यहां पर आपको कम ही पैसा देना पड़ रहा है। स्पेशलाइजेशंस की बात करेंगे तो यहां पर आपको एमबीए के दौरान स्पेशलाइजेशन चूज करनी होती है, तो मेक श्योर करिएगा कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने कहीं ना कहीं जो फ्यूचर में आपको बनना है उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन को चूज करें। मार्केटिंग है, फाइनेंस है, एचआर है, बिजनेस एनालिटिक्स है, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑपरेशंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, सप्लाई चेन है। देखिए जो स्पेशलाइजेशन आप चूज करते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जॉब प्रोफाइल डिसाइड होती है, आपके कैरियर ऑप्शंस डिसाइड होते हैं। तो मेक श्योर करिएगा आप देखा देखी ना करें, आपका जो जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, मन है, वही आपको स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। टीचिंग कैसे होती है इंटीग्रेटेड एमबीए में, बीबीए प्लस एमबीए में? देखिए केस स्टडीज होती है, रोल प्लेस होते हैं, इंडस्ट्री विजिट होती है, लाइव प्रोजेक्ट होते हैं, बिजनेस सिमुलेशंस होता है, जीडी होते हैं, गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, और ये सारी चीजें होनी भी चाहिए, नहीं तो आप नॉर्मल बीए बीकॉम बीएससी कर लेते हैं ना। तो जब आप कोई भी प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं तो ये चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं वो रियल टाइम एक्सपोजर देती है, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर देती है, जिसके थ्रू आप कहीं ना कहीं इंडस्ट्री रेडी हो पाते हैं और आपको हाई सैलरी जॉब्स मिल पाती है, ठीक है। इंटर्नशिप्स की बात करेंगे तो मल्टीपल इंटर्नशिप्स आपको करनी होती है 5 साल में, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट होते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग होती है, ये सारी चीजें हम रेगुलर मोड की बात कर रहे हैं, जहां पर आपको फिजिकल इंटर्नशिप्स वगैरह, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट वगैरह, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग वगैरह करनी होती है। टॉप कॉलेजेस की लिस्ट वगैरह, देखिए बहुत लंबा ये वीडियो हो जाता, तो हमने हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है वहां पर जितने भी टॉप इंटीग्रेटेड एमबीए आपको ऑफर करते हैं, रेगुलर की भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा पूरी लिस्ट, और आपको ऑनलाइन की भी मैं पूरी लिस्ट वहां पर प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेक श्योर करिएगा आप हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ जुड़ जाएं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एमबीए एंट्रेंस के सारी डिटेल्स आपको अपडेट वगैरह सारी उस चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। मेक श्योर करिएगा कि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन में अगेन आपको सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगेन जो स्पेशलाइजेशन, जो फील्ड आप चूज करते हैं इंटीग्रेटेड एमबीए के दौरान, वो डिसाइड करती है कि आपको किस राह में, फील्ड में, कैरियर ऑप्शंस में जाना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, ऑपरेशंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, डाटा एनालिस्ट, एंटरप्रेन्योर, तो आप डिफरेंट कैरियर ऑप्शंस को चूज कर सकते हैं। और देखिए अगर आप अच्छा कॉलेज को चूज करते हैं, कैंपस प्लेसमेंट की बात बता रहा हूं, चाहे वो ऑनलाइन मोड हो, चाहे वो रेगुलर मोड हो, मेक श्योर आपको अच्छे कॉलेजेस को ही चूज करना है। 80 से 95% प्लेसमेंट रिकॉर्ड है कॉलेजेस का, दैट मींस ऑलमोस्ट 90 to 95% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं अच्छे कॉलेजेस में, जो भी इंटीग्रेटेड एमबीए करते हैं।
बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है और 10 से 12 लाख रुपए एवरेज पैकेजेस हैं। हाईएस्ट की बात नहीं कर रहा, एवरेजेस की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। तो कॉलेजेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको हाई सैलरी जॉब चाहिए, आपको चाहिए कि आपको अच्छी लोकेशन में, अच्छी कंपनी में, अच्छी सैलरी में जॉब लगे, तो कॉलेजेस का सिलेक्शन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आईएम्स में होता है तो सोने पे सुहागा है, नहीं भी तो अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस में ही आपको एडमिशन लेना है जहां पर प्लेसमेंट जो रिकॉर्ड हो काफी अच्छा हो। कम से कम 80 to 85% वहां पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड होना चाहिए। मेक श्योर करें कि आप उनका प्लेसमेंट रिकॉर्ड जरूर चेक करें। टॉप रिक्रूटर्स कौन सी कंपनी हायर करती है इंटीग्रेटेड एमबीए ग्रेजुएट्स को? तो डिलॉयट है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी, ईवाई है, एचडीएफसी, आईसीआई है, अमेजॉन, गूगल, इन्फोसिस, टीसीएस है, आदित्य बिरला है, रिलायंस है। तो यहाँ पर काफी इंडियन फर्म्स और ग्लोबल फर्म्स इंटीग्रेटेड एमबीए ग्रेजुएट्स को यहाँ पर हायर करती हुई दिखती है। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतनी ज्यादा कंपनीज के साथ टाई अप होगा, उतने ही ज्यादा ऑफर्स आपको मिलेंगे, उतने ही हाई सैलरी जॉब्स आपकी लग पाती है। स्टार्टिंग सैलरी 6 से 12 लाख रुपए पर एनम तक, डिपेंड करता है किस इंस्टीट्यूट से आपने अपना इंटीग्रेटेड एमबीए कोर्स को करा है। एडवांटेज क्या है इंटीग्रेटेड एमबीए करने के, अच्छे से सुनिएगा। सबसे पहला 1 साल आपका बच जाता है, क्योंकि देखिए अगर आप नॉर्मल बीबीए करते उसके बाद 1 साल एमबीए एंट्रेंस की तैयारी करते और फिर जाकर एडमिशन लेते तो 1 से 1.5 साल आपका वेस्ट हो जाता है। लेकिन इंटीग्रेटेड एमबीए में क्या होता है, 12th के बाद ही आपको सिर्फ एक एंट्रेंस देना होता है, जिसके बेसिस पे आप 5 साल एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं। एमबीए के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती है। मैनेजमेंट कैरियर में बहुत जल्दी आपकी एंट्री हो जाती है, रदर देन कि आप बीबीए के बाद फिर एमबीए करें। इससे बेटर है पहले ही मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं वो फोकस बना के चलें और आपको कैरियर में बहुत जल्दी ग्रोथ होती है। कोई कैट जेट एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती आपको एमबीए के लिए, क्योंकि आपने अपना इंटीग्रेटेड जो एमबीए का एंट्रेंस है आफ्टर 12th वो दे दिया है, आईपी मेट वगैरह। स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट जो एक्सपोजर है वो पहले ही मिल जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप के थ्रू, इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के थ्रू, कहीं ना कहीं वो गेस्ट लेक्चर्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं जो कॉर्पोरेट का फील है, जो एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, वो बहुत अच्छा मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इंटीग्रेटेड एमबीए को करने का। अच्छा, आइडियल किसके लिए है, परफेक्ट कौन है इंटीग्रेटेड एमबीए करने के लिए? वो बच्चा जिनको भी बिजनेस और मैनेजमेंट में कैरियर बनाना है और 11th-12th में ही क्लियर है कि सर मुझे तो मैनेजमेंट फील्ड में ही जाना है। उन बच्चों के लिए टेलर मेड कोर्स है जी, इससे बेटर कोर्स नहीं है इंडिया में। अगर आपको बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज को गेन करना है और इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाना है, या फिर फ्यूचर में बिजनेस करना है, स्टार्टअप अपना खुद का करना है, तो अच्छे कॉलेज से इंटीग्रेटेड एमबीए करना बेस्ट चॉइस रहेगा आपके लिए, राइट।